वेलकम वगैरह स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है एमएससी मैथ्स फाइनल के लिए उसको रीड आउट कर रहे हैं और उसमें अपन ने यूनिट सेकंड जो है उसको शुरुआत करी थी। आज अपन कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको आपके साथ जो वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने सभी क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको IT एंड IE के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेज जो अवेलेबल हो जाएंगे यूनिट सेकंड के लिए। तो एक बार उनको ज़रूर देख लेना क्योंकि वो बेसिक वहाँ से इन एग्जाम्पल्स को करने का एक बेस जो है वो शुरुआत होती है। अगर वो बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप किसी भी एग्जाम को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। साथ में मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। आसपास में खेत वगैरह हैं तो वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, साथ में कुछ और भी चल रहा है, तो उस चीज़ को एक बार इग्नोर करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा और स्पीडली बोलने की कोशिश करूंगा ताकि ये चीज़ें जो है जल्दी से कवर हो जाएं। तो गिवन है क्वेश्चन हमारे पास, कहा गया है कि प्रूव दैट इनवर्स मिलियंस गामा ऑफ f1 माइनस पी रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू लाप्लास ft रेस्पेक्ट टू x वेयर f इक्वल टू मिलियंस ऑफ fx रेस्पेक्ट टू p। ये आपको यहाँ पर गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 19 है बुक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपसे 2011 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2011 में आपसे पूछा गया है। इसको अपन करते हैं फटाफट से सोल्व, ठीक है पर बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पर आपको लाप्लास के बारे में गिवन है, तो सबसे पहले हमें लाप्लास के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट। अब लाप्लास जो है ये यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ने को मिलेगी। अगर हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ा 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर मैं आपको इसको ड्राइव करके बता दूंगा। फिलहाल आप इसको जान लीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होती है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ये होती है पर बच्चों, लाप्लास ऑफ फंक्शन ft रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 से इंफानाइट e की पावर माइनस xt ft dt, ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिलहाल आप इसको जान लो। ये यूनिट फर्स्ट में इसका कंप्लीट जो है ड्यूरेशन एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखा है। तो वहाँ पर जब अपन यूनिट फर्स्ट अगर पढ़ते हैं तो मैं वहाँ पर आपको इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो क्योंकि जैसी बात है अगर वहाँ पर अब इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्रूव थोड़ी करके बताएंगे यहाँ पर, है ना, तो वी नो दैट ही लिखना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, मिलियंस की बात हो रही है तो बाय मिलियंस ट्रांसफॉर्म, बाय मिलियंस MT का मतलब यहाँ पर मिलियंस ट्रांसफॉर्म है डेफिनेशन, ठीक है। मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो वो क्या होती है, मिलियंस ऑफ फंक्शन fx रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 से इंफानाइट x की पावर p माइनस 1 fx dx, और ये पूरा फंक्शन बराबर होता है कैपिटल FP के, ठीक है। ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ p के लिए कर्नल होता है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है मिलियन ट्रांसफॉर्म जो है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ फंक्शन है हमारे पास लाप्लास ft रेस्पेक्ट टू x रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 से इंफानाइट x की पावर p माइनस 1 0 से इंफानाइट fx की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर e की पावर माइनस xt ft dt इंटू dx, ठीक है। समझ आया। यहाँ पर ft इंटू एक्स, यहाँ पर लाप्लास की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर उसको अप्लाई जो है वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे मिलियन ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करते तो x की पावर p माइनस 1 fx dx लिखते हैं, यानी कि ये जो fx है यहाँ पर इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो fx है कंप्लीट वो क्या है, ये पूरा फंक्शन है लाप्लास ऑफ ft रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखते हैं इसकी जगह, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यूज थी तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू को जो है वो पुट कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व प्यारे बच्चों। 0 से इंफानाइट ft 0 से इंफानाइट x की पावर p माइनस 1
टी की पावर माइनस एक्स टी डी एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बाय गामा डेफिनेशन ऑफ फॉर्म, बाय यूजिंग गामा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 0 से इन्फानाइट एफ टी गामा ऑफ पी अपॉन टी की पावर पी डी टी। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फानाइट एफ टी गामा ऑफ पी, ये जो टी है ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस पी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या फंक्शन आएगा, 0 से इन्फानाइट गामा ऑफ पी एफ टी टी की पावर माइनस पी माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा, प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ऐसा का ऐसा ही फंक्शन जो हमारा यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसको वेल डिफाइन कर सके, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पर किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, गामा ऑफ पी 0 से इन्फानाइट टी की पावर पी माइनस 1 इंटू टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसकी अगर अपन कंपेयर करें, इसको अगर अपन मिलियन ट्रांसफॉर्म के साथ कंपेयर करें, मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ टी रेस्पेक्ट टू 1 माइनस पी। ठीक है, इसको उल्टा करके देखोगे ना तो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को वेल डिफाइन करेगा फंक्शन। आया समझ में, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, मैं वापस बताता हूँ आपको मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। देखिए एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, एफ एक्स इंटू पी हो जाएगा मिलियंस के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टी की पावर पी माइनस 1 इंटू टी एफ टी डी टी, तो यहाँ पर ये फंक्शन किस चीज़ के लिए चला जाएगा, एफ टी रेस्पेक्ट टू 1 माइनस पी के लिए चला जाएगा। ये जो पावर होती है ना इसके लिए होती है, इसका कर्नल होता है टी का एक्स का फंक्शन पी का, इसलिए। ठीक है, और ये जो पूरा फंक्शन है ये देखिए यहाँ पर मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से पूरा फंक्शन एफ पी के बराबर होता है। तो एफ पी, यहाँ पर पी क्यों है, पी इसलिए क्योंकि यहाँ पर फंक्शन पी है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या 1 माइनस पी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा ऑफ पी फंक्शन 1 माइनस पी। ठीक है, ऐसा बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जबकि हमें पूछा गया है इनवर्स मिलियंस ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो इनवर्स मिलियंस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, हेंस बाय द इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से क्या कह सकते हैं, मिलियंस गामा ऑफ पी फंक्शन ऑफ f1 माइनस पी रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अपन इसको बता सकते हैं। इस तरीके से हम जो है इस एग्जाम्पल को वेल डिफाइन करेंगे। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में दिया था, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो उसको यूज किया। उसके बाद में मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस को यहाँ पर काम में लेते हुए हमने इनवर्स मिलियन ट्रांसफॉर्म जो उसको बता दिया है। सिंपल आपको यही काम जो है यहाँ पे करना होता है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपना करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 20 को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, गिवन है फाइंड द मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स एंड शो दैट इनवर्स मिलियंस फंक्शन ऑफ गामा ऑफ पी साइन पी पाई बाई 2 एफ स्टार एफ माइनस 1 रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाई 2 एफ एक्स एफ एस एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गामा भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर ये आपको रूट भी अंडर रूट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आपको जो एक वैल्यू है वो गिवन है एफ स्टार पी इक्वल टू मिलियंस ऑफ एफ टी रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, ये आपसे जो क्वेश्चन है
2005 में पूछा गया था, फिर 13 में पूछा गया और 18 में पूछा गया। ठीक है, 3 बार आपसे पूछा गया है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है प्यारे बच्चों अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना, ये साइन एक्स के लिए है, और इस सवाल को ध्यान से समझना। मैं आपको साइन एक्स के लिए बता रहा हूँ, आपको कोस एक्स के लिए खुद से करना है। और ये क्वेश्चन भी है अपना शायद एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे अपन जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फंक्शन है हमें, ठीक है, साइन एक्स के बारे में हमें बात करनी है। तो इसके लिए आपको किसी चीज़ का जो है वो पता होना चाहिए। वो चीज़ जो है वो क्या होना चाहिए, वी नो दैट। ठीक है, वो चीज़ जो है आपको क्या पता होना चाहिए, वो फंक्शन जो है वो क्या पता होना चाहिए, एफ एस टी की पावर p माइनस 1 रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई गामा ऑफ p टी की पावर रो, यहाँ पे ये रो है, साइन p पाई बाई 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अपन मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है उसको अप्लाई करेंगे, और हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए जो है मिलने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये जो एफ स्टार दिख रहा है आपको, इस एफ स्टार की जगह आपको एफ डैश भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है दोनों की। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इस फंक्शन के लिए अगर मैं एक फंक्शन की बात करता हूँ साइन एक्स के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मिलियन ट्रांसफॉर्म है उसकी डेफिनेशंस को फॉलो करता है। तो उसको इन्वर्स अगर अपन करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 से इन्फानाइट टी की पावर p माइनस 1, और ये p भी नहीं है, ये रो है। ठीक है, रो माइनस 1। साइन एक्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन टी एक्स फंक्शन ऑफ टी एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन पाई गामा ऑफ p टी की पावर रो साइन p पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर साइन टी एक्स के लिए हमें जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 2 अपॉन पाई मिलेगी। तो यहाँ से ये और ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेट जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, टी की पावर रो माइनस 1 साइन टी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा ऑफ p अपॉन टी रो साइन p पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, किसी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है इसके लिए हम मिलियन ट्रांसफॉर्म जो है वो अगेन से इस पर अप्लाई करेंगे बाय मिलियन ट्रांसफॉर्म। यहाँ m का मतलब क्या है, मिलियन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, mt का मतलब। तो इस फंक्शन के लिए अगर अप्लाई करें तो मिलियंस ऑफ साइन टी एक्स रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू गामा ऑफ p टी की पावर रो साइन पाई बाई 2 इंटू पी। यहाँ पर p की जो वैल्यू है, p की जो रियल वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस है। नाउ मिलियंस ऑफ साइन टी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू पी। यहाँ पर मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, हमारे पास 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 फंक्शन ऑफ एफ एस एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, यही होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ एस एफ टी इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वैल्यूज को पुट करने पर 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 2 अपॉन पाई 0 से इन्फानाइट एफ टी
साइन टी एक्स डी टी और डी एक्स। ठीक है, ये तो फंक्शन था हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, कहने का मतलब एक तरीके से 2/पाई 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 0 से इन्फानाइट एफ टी साइन टी एक्स डी टी इंटू डी एक्स 2/पाई 0 से इन्फानाइट एफ टी 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 साइन टी एक्स डी एक्स इंटू डी टी। ठीक है, ये कैसे आया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x की पावर p माइनस 1 साइन टी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है अपन यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास ये है, तो टी की पावर p माइनस 1 साइन टी एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा ऑफ p अपॉन टी की पावर p साइन p पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी 2/पाई 0 से इन्फानाइट फंक्शन ऑफ एफ टी गामा ऑफ p अपॉन टी रो साइन p पाई बाई 2 डी टी। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमें मिलने वाली है। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से इसमें जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट आउट जो है वो कर दिया है। ये पूरा फंक्शन जो है हमारा किस चीज़ के इक्वल में चल रहा है वो देखना, मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एस एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 पाई। यहाँ से गामा पी को बाहर ले लेते हैं, 0 से इन्फानाइट एफ टी, यहाँ पर ये जो टी की पावर रो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस रो, और क्या बचेगा हमारे पास डी टी, और यहाँ से बचेगा साइन p पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्या बचा साइन p पाई बाई 2। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। पाई बाई 2/पाई गामा ऑफ p साइन p पाई बाई 2 0 से इन्फानाइट, एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपन और कुछ नहीं कर रहे इसमें, एफ टी टी की पावर माइनस p डी टी। ठीक है, ये तो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी, इसको हमने अरेंज कर दिया एक तरीके से। क्यों कर दिया? ताकि मिलियंस ट्रांसफॉर्म्स या फिर हमें जो फंक्शन गिवन है उसको वेल डिफाइन हो जाए और वहाँ से हमें कोई वैल्यू मिल जाए, वो यहाँ पर अपन डायरेक्ट जो है वो पुटअप कर दें। ठीक है, सिंपली अब अपन क्या करेंगे, मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो है उसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गिवन फंक्शन जो है वो हमारा है टी पाई बाई 2 0 से इन्फानाइट एफ टी टी की पावर माइनस पी, यहाँ पे मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया, +1 और -1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। टी डी टी यहाँ पर मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर मिलियंस ट्रांसफॉर्म जो अप्लाई होगा बाय यूजिंग मिलियंस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2/पाई गामा ऑफ p साइन p पाई बाई 2 p पाई बाई 2, और ये फंक्शन जो है ये किस चीज़ के लिए होगा, f*1 माइनस p के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर p माइनस 1 होगा इसलिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो फंक्शन है इसको हमने किस चीज़ के बराबर मान लिया, एफ पी के बराबर मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया इसको।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्स की बात हो रही थी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स मिल ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ से हम बता सकते हैं π/2 फंक्शन ऑफ एफ एस एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू मिलियंस इनवर्स गामा ऑफ पी साइन पी π/2 एफ स्टार 1 - पी रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यही हमें बताना था, ये हमने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें कोई स्टेप आपको समझ नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जा करके और कमेंट कर सकते हैं, आपकी निसंदेह है वहाँ पर हेल्प की जाएगी। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके लिए एक नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, ये आपका लिए होमवर्क होगा और इसी की तरह है ये। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन है। तो ये क्या है, आपको प्रूव करके बताना है। m इनवर्स कोस p π/2 गामा ऑफ p f स्टार 1 - p रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू π/2 रूट ऑफ π/2 fc एफ टी रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये जो है आपको करके बताना है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को, साइन एक्स वाला एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ा है तो आपको ये वाला सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इस सवाल को सोल्व करने में तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसको सोल्व करवा दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको ऊपर वाला सवाल समझ नहीं आया होगा। सेम यहाँ पर कोस एक्स के लिए है, जहाँ पर आपको साइन दिखे वहाँ पर आपको कोस करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे इतना तो। ठीक है बार बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और पढ़ते रहिए।